साथियों, यदि आपकी भी इच्छा है आईटीआई में टीचर बनना या आप भी चाहते हैं आईटीआई अनुदेशक बनना तो यह वीडियो जरूर देखें। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अगेन आइंस्टीन टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, आज हम बात करेंगे राजस्थान की जो आईटीआई अनुदेशक की भर्ती है, उस भर्ती के बारे में आज हम लोग संपूर्ण विस्तृत चर्चा करेंगे। क्योंकि प्यारे साथियों, बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि सर आईटीआई के बाद में हमें कितने साल का एक्सपीरियंस चाहिए, डिप्लोमा के बाद में हमें कितने साल का एक्सपीरियंस चाहिए, बीटेक के बाद में कितने साल का एक्सपीरियंस चाहिए, क्या इसमें सीटीआई अनिवार्य कर दी गई है, क्या हमें सीटीआई करना अनिवार्य है या हमारे पास सीटीआई नहीं है तो हमारा क्या होगा, न्यू भर्ती का नोटिफिकेशन कब तक जारी होगा। ये सारी बातें आज हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ये सारी बातें स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार के वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए प्यारे साथियों, हम बात करें फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं जूनियर इंस्ट्रक्टर। आईटीआई जूनियर इंस्ट्रक्टर यानी कि कनिष्ठ अनुदेशक। क्या बोलते हैं इसको? कनिष्ठ अनुदेशक बोलते हैं। आईटीआई अनुदेशक को क्या बोलते हैं? कनिष्ठ अनुदेशक बोलते हैं। अब इसके लिए देखिए, सबसे पहले योग्यता की हम लोग बात करें फ्रेंड्स, योग्यता की हम लोग बात करें प्यारे साथियों, मैं आपको कहना चाहूंगा कि इस वीडियो में आपको वो संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि एक भी पॉइंट छूट गया तो आपको हो सकता है समझ में ना आए। इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि वीडियो को संपूर्ण वीडियो को अच्छे से देखिएगा। प्यारे साथियों, योग्यता की हम बात करें तो देखिए, योग्यता आईटीआई वालों के लिए हम बात करें, आईटीआई प्लस 3 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। क्या चाहिए? आईटीआई डिप्लोमा चाहिए आपको, आईटीआई प्लस 3 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए। इसमें डिप्लोमा वालों की हम बात करें, डिप्लोमा चाहिए इसमें प्लस 2 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए। इसमें डिप्लोमा वालों को क्या चाहिए? डिप्लोमा प्लस 2 ईयर एक्सपीरियंस। हम बीटेक वालों की बात करें, देखिए इसमें बीटेक वालों को क्या चाहिए? बीटेक प्लस 1 ईयर का एक्सपीरियंस उनके पास में होना चाहिए। अब हम प्यारे साथियों बात करें, यदि किसी के पास में मान लो कोई बोले कि सर मेरे पास सीटीआई है, उसका मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा? तो मान लो किसी के पास में सीटीआई है, इसके पास में भी सीटीआई है और इसके पास में भी सीटीआई है, तो इन तीनों को क्या मिलेगा? अलग से बेनिफिट मिलता है। अलग से बेनिफिट क्या मिलता है कि इनको क्या होता है कि अलग से 30% कोटा दे दिया गया है, यानी कि अलग से हम इनके 30% मार्क से जुड़ते हैं। किस प्रकार से जुड़ते हैं? जैसे देखिए, मान लो कोई कोई स्टूडेंट कहता है कि सर मेरे पास में तो आईटीआई है प्लस सीटीआई है, क्या मैं फॉर्म अप्लाई कर सकता हूँ? नहीं, आपको फिर भी 3 साल के एक्सपीरियंस की आवश्यकता है। किसी के पास मान लो डिप्लोमा है प्लस सीटीआई है तो भी उसको 2 साल का एक्सपीरियंस की आवश्यकता है। यदि मान लो किसी का बीटेक है प्लस सीटीआई है तो भी उसको 1 साल के एक्सपीरियंस की आवश्यकता पड़ेगी। अब बात आती है कि सर एक्सपीरियंस कहाँ से होना चाहिए? तो देखिए, एक्सपीरियंस की हम बात करें, एक्सपीरियंस आपके पास में मान लो किसी इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस हो जहां पर आप वर्क कर रहे हैं, या आप प्राइवेट आईटीआई के अंदर यदि आप पढ़ा रहे हैं वहां का एक्सपीरियंस आपका चल सकता है, या यदि आपके पास यदि आप किसी गवर्नमेंट जॉब के अंदर हो और आईटीआई से रिलेटेड वर्क कर रहे हो, या फिर आपका जो भी बीटेक से डिप्लोमा है उससे रिलेटेड आप काम कर रहे हो। जैसे कि हम बात करें कि मान लो कोई टेक्नीशियन है और उस टेक्नीशियन क्या हुआ, उसी की फील्ड से रिलेटेड काम हुआ, तो ये आपका एक्सपीरियंस चल सकता है। तो इस प्रकार से आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब देखिए, हम बेनिफिट की बात करें कि बेनिफिट किस प्रकार से होता है, सीटीआई वालों को अलग से बेनिफिट किस प्रकार से, 30% मार्क्स किस प्रकार से मिलते हैं। तो देखिए, उससे पहले हम बात करेंगे कि हमारा एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। एग्जाम सिलेबस की बात करें, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, इसमें एग्जाम पैटर्न के अंदर क्या होते हैं आपके, देखिए डेट 150 प्रश्न आते हैं। कितने प्रश्न आते हैं? 150 प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम के अंदर। इस 150 प्रश्न के अंदर 100 क्वेश्चन आपके आते हैं किसके? टेक्निकल के, यानी आपकी जो भी थ्योरी है टेक्निकल से संबंधित उससे आपके 100 प्रश्न आते हैं। इसमें से 50 प्रश्न होते हैं वो आपके राजस्थान जीके के प्रश्न आते हैं। किसके आते हैं? राजस्थान जीके के प्रश्न आते हैं। अब हम बात करें कि देख मान लो कि एक बंदे के पास तो आईटीआई प्लस 3 ईयर का एक्सपीरियंस है और एक के पास में आईटीआई 3 ईयर एक्सपीरियंस प्लस सीटीआई अलग से कर रखी है।
उस सीटीआई वाले को राजस्थान सरकार ने क्या बेनिफिट दे रखा है अलग से, उसकी हम बात करते हैं। तो इस सीटीआई वाले को सरकार ने क्या कर रखा है, 30% मार्क्स इसको अलग से दे रखे हैं। यानी कि इसकी सीटीआई की जो मार्कशीट है उसके अंदर इसके इन्होंने जितने अंक प्राप्त कर रखे हैं, यानी कितनी प्रतिशत अंक प्राप्त कर रखे हैं, उसका 30% इस एग्जाम के अंदर इनका जुड़ता है। माना कि देखिए 150 नंबर का आपका पेपर हुआ और ये एक आईटीआई प्लस 3 ईयर एक्सपीरियंस वाला बंदा है। इसने क्या किया, सॉरी 150 में से 150 नंबर में से मानो इसने 105 अंक प्राप्त कर लिए। कितने अंक प्राप्त कर लिए, 105 नंबर प्राप्त कर लिए। ठीक है, एक बंदा है ये सीटीआई वाला और इसने क्या किया, इसके नंबर आए मान लो 81। ठीक है, 150 में से कितने आए, 81 नंबर आए। अब क्या होगा कि मान लो ये सीटीआई वाला बंदा है, ठीक है, और इसकी सीटीआई के अंदर कितनी प्रतिशत बनी हुई है मार्कशीट में, 80% अंक प्राप्त कर रखे हैं मान लो इसने। तो 80% का कितना, 30% और निकालते हैं हम लोग, तो यहाँ पर कितना हो जाता है, 24 नंबर आ जाते हैं। ये 24 नंबर इसके अंदर और जुड़ जाएंगे। तो ये कितने हो गए टोटल, 105 नंबर हो गए। कितने हो गए, 105। यानी कि ये बंदा 105 लेकर के आता है और ये बंदा केवल 81 लेकर के आता है, तो भी इसके बराबर हो जाता है यदि इसके सीटीआई के अंदर 80% मार्क यदि इसने प्राप्त कर रखे हैं। अब देखिए मान लो इसने 82 नंबर प्राप्त कर लिए इस पेपर के अंदर 150 में से, तो ये क्या होगा, सिलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके 106 हो जाएंगे और इस बंदे के 105 हो जाएंगे। यानी कि बहुत कड़ी मेहनत इस बंदे को करनी पड़ेगी जिसके पास में एक्सपीरियंस प्लस आईटीआई है, तब जाकर के सीटीआई वाले के बराबर होगा या तब जाकर के सिलेक्शन के आस देख सकता है। तो फ्रेंड्स ये अंतर है इसके अंदर, ये अंतर है। यदि हम एग्जाम पैटर्न सिलेबस की बात करें तो एग्जाम पैटर्न मैंने आपको बता ही दिया है कि 150 प्रश्न आते हैं, जिसमें से 100 प्रश्न आपके किसके रहते हैं, टेक्निकल के रहेंगे, प्लस 50 प्रश्न आपके राजस्थान जीके के रहेंगे। आज तक जो एग्जाम होती आई है उनमें ऐसा ही हुआ है। हम बात करें आयु सीमा की, आयु सीमा की हम बात करें तो देखिए 2018 में आयु सीमा 20 वर्ष से 40 वर्ष तक के विद्यार्थियों से फॉर्म अप्लाई करवाया गया था, प्लस इसमें विशेष छूट अलग से दी गई थी। ठीक है, इसमें छूट अलग से दी गई थी, तो इसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती है, यानी कि बहुत सारी छूट इसमें आयु के अंदर दे रखी है। बाकी अदरवाइज हम देखते हैं तो 18 से 28 किसी भी भर्ती के अंदर दी जाती है, लेकिन यहाँ पर कितनी दी हुई है आपकी, 20 से 40 वर्ष कम से कम। और इसमें हो सकता है 5 साल की छूट दे दें, हो सकता है 3 साल की छूट दे दें, ये तो दी जाती है आपको, क्योंकि ये वैकेंसी आती है काफी लंबे समय के बाद में। 13 के बाद में 18 में निकाली गई थी, जिसकी प्रोसेस अभी तक चल रही है। और अब 18 के बाद में देखिए अब जब भर्ती आएगी तब तक 18 के बाद में फिर से 5 साल हो जाएंगे, तो इसका मतलब ये लंबा समय निकल जाएगा, इसका मतलब इनको छूट देनी ही पड़ेगी। तो प्यारे साथियों आगे हम बात करें कि राजस्थान के अंदर जो आईटीआई कॉलेजेस हैं उनके अंदर कितने अनुदेशकों की वैकेंसी अभी तक खाली पड़ी है, यानी कितने पद अभी तक खाली हैं, उनके बारे में हम बात करें तो प्यारे साथियों अभी रिसेंटली आपको पता होगा कि राजस्थान के अंदर 28 आईटीआई कॉलेज अभी नई खोली गई है। अब सोच करके देखिए फ्रेंड्स, ये आईटीआई 28 आईटीआई नई कॉलेज जो खोली गई है आईटीआई की, ये ऐसे तो चलेंगी नहीं, इनके अंदर अनुदेशकों की आवश्यकता होगी। लेकिन वर्तमान में क्या किया गया है कि संविदा के ऊपर इनको रखा गया है, अनुदेशकों को रखा गया है। अब आपको पता है कि संविदा के अंदर रख करके ज्यादा दिन तो चलने वाला है नहीं ये मामला, सरकार को भर्ती निकालनी पड़ेगी। तो देखिए 28 कॉलेजों के अंदर तो नई वैकेंसी आपकी क्रिएट कर दी गई है, इसके अलावा पहले से जो वैकेंसी खाली पड़ी है, ठीक है, क्योंकि पिछली 5 साल 6 साल के अंदर भर्ती नहीं हुई है, 2018 के अंदर 500 कुछ पद निकाले गए थे, उसकी भर्ती भी प्रक्रिया भी अभी तक चल रही है। तो पहले से जो वैकेंसी खाली पड़ी है प्लस 28 कॉलेजें आपकी नई खोल दी गई, इन सभी को मिलाकर के वर्तमान की हम बात करें, वर्तमान में प्यारे साथियों 3144 पद खाली पड़े हैं। कितने पद खाली पड़े हैं, 3144 पद अनुदेशकों के खाली पड़े हैं, क्योंकि ये
3144 पद वर्तमान के अंदर कैसे खाली पड़ी है, इसका हम कैसे बता सकते हैं। तो प्यारे साथियों, अभी रिसेंटली एक विद्यार्थी ने ये देखिए आरटीआई लगाई थी और विभाग ने आरटीआई के अंदर जवाब दिया है कि सर ये इतने पद खाली पड़े हैं अभी तक विभाग के अंदर, और 3144 पद अभी तक विभाग के अंदर खाली पड़े हैं वर्तमान की स्थिति के अंदर अनुदेशकों के। और इसकी जो सरकार है वो तैयारी में है, भर्ती करवाने की तैयारी में है, बस इंतजार है बजट का, क्योंकि समस्या जाकर के अटकी हुई है बजट के अंदर। और प्यारे साथियों, अभी हम बात करें रिसेंटली सरकार की, तो रिसेंटली जो सरकार है ये देखिए काफी समय से बहुत सारी भर्तियां कोर्टों के अंदर जा रही थी, उसके बाद में 4-4, 5-5 साल तक उसके फैसले नहीं हो रहे थे, इसलिए विद्यार्थी बड़े संकट में थे। लेकिन इस सरकार ने विद्यार्थियों का पक्ष लेते हुए थोड़ी बहुत सहानुभूति दिखाई है। काफी समय से बहुत सारी भर्तियां कोर्ट में जाने के चक्कर से बची हुई है और भर्तियों की प्रक्रिया है वो काफी तेजी से चल रही है। इसी को देखते हुए प्यारे साथियों, हो सकता है कि इस जो 2023 के अंदर बजट पेश होगा उसके अंदर राजस्थान में कानून अनुदेशक की जो भर्ती है इसका भी बजट साथ में लिया जाएगा और ये भर्ती प्रक्रिया संपन्न करवाई जाएगी, ऐसा माना जा रहा है। तो प्यारे साथियों, यह भर्ती फाइनली 2023 के मार्च से अप्रैल तक आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन उससे पहले प्यारे साथियों, आपको जरूरत है तैयारी की, और अपनी तैयारी को बेहतर रखिए, बरकरार रखिए, अपनी मेहनत के अंदर किसी प्रकार की कमी मत लेकर के आइए, क्योंकि वैकेंसियां आ जाएंगी। क्योंकि उस समय तैयारी नहीं हो पाती है जिस समय वैकेंसी आ जाती है। तैयारी, किसी भी जीत की तैयारी की जाती है वो पहले की जाती है। तो फ्रेंड्स, आप अपनी तैयारी को जारी रखिए। ये थी आपकी आईटीआई कनिष्ठ अनुदेशक की जो भर्ती है उसकी संपूर्ण जानकारी। फ्रेंड्स, आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और फ्रेंड्स यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इसी प्रकार के वीडियोस जो कि आपकी जॉब के लिए हेल्पफुल रहे, कि सभी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।